जय मां शमशानकाली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो साधना होगा, ये सब बहुत जगह आपने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन असल साधना जो कि ग्रामीण तरीके से किया जाता है और विशेष करके अवघड़ लोग, अघोरी लोग, ठीक है, सर्वभंगी लोग इस साधना को ज़्यादा करके करते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट तांत्रिक होगा, ठीक है, वो जरूर इस साधना को करके रखता है, ठीक है। तो ये जो हम साधना बताने जा रहे हैं, तेली की खोपड़ी को कैसे जागृत किया जाता है, ठीक है। ये जो मंत्र भी हम देंगे इसमें, इस वीडियो में मंत्र भी हम आपको देंगे। तो इस मंत्र को क्या है कि हम पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग और इस साधना को बिना गुरु निर्देशन में, बिना गुरु आज्ञा के इस साधना को नहीं किया जाता है, नहीं तो आप लोग खुद का नुकसान कर बैठे हुए, ठीक है। हम जानकारी उद्देश्य है तो इस साधना को हम दे रहे हैं। इस साधना के माध्यम से क्या किया जाता है, पहले ये जान लीजिए। इस साधना के माध्यम से अब तंत्र क्षेत्र का कोई भी कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। चाहे वो मारण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, आप हर एक तरीके के आप कार्य आप कर सकते हैं। इसमें बेझिझक आप कर सकते हैं। कोई भी भूतकाल का, वर्तमान काल का कोई भी जानकारी निकलवाना हो, ठीक है, और बहुत हद तक आप भविष्य काल का भी आप बता सकते हैं। एक हफ्ते, एक महीने, एक वर्ष तक का आप बता सकते हैं, ठीक है। भूतकाल का 7 पीढ़ी का पहले का भी आप जानकारी अगर निकलवाना चाहते हैं, क्या खा कराया, क्या पी कराएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ऑल टू जेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि नाम से लेकर उसके घर में चल रही समस्या तक ऑल टू जेड चीज बता सकते हैं आप, ठीक है। अगला व्यक्ति क्या सोच के आया है, ठीक है, क्या समस्या उसके साथ चल रहा है, ऑल टू जेड चीज आप बता सकते हैं। तो ये जो साधना है, ये तेली की खोपड़ी को पहले जागृत किया जाता है, सिद्धि किया जाता है, ठीक है। उस इनडायरेक्टली आप बोलेंगे तो इसको मसान साधना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मसान कैसे जगाया जाता है, तेली की खोपड़ी को कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और ये जो हम मंत्र आप सभी लोग बीच में दे रहे हैं, ये अवघड़ी मंत्र हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस मंत्र को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मंत्र बड़ा भी नहीं है और मंत्र को काफी ज्यादा जाप भी नहीं करना है। पहले विधि विधान सुन लीजिए। इस साधना को करने के लिए पहले आपके पास तेली का खोपड़ी, तेली जाति का खोपड़ी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर तेली जाति का आपके पास खोपड़ी है, मसान है, तो उसको आप क्या करिए, एक बाजोटा लगाइए, आम के लकड़ी का बाजोटा लगाइए। और ये साधना जो है घर के बाहर किया जाता है, शमशान में कीजिए या फिर कहीं पे घर, मतलब घर से अलग आप हटकर कीजिए इस साधना को, ठीक है। तो अगर आप घर में भी करते हैं, ठीक है, तो आप अपना घर का नुकसान और बर्बादी का जिम्मेवार आप ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब साधना घर के लायक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब मसान जागेगा, तेली का खोपड़ी जब जागृत होगा, तो पूरा शमशान ही साथ में चलने लगता है, पूरा शमशान साथ ही साथ जागृत होता है, ठीक है। तो जरा से चूक हुआ इसमें तो आप मतलब अपना जान तक व्यक्ति या फिर साधक धो बैठता है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि एक आम का लकड़ी का बाजोटा लेना है, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछा देना है 100 मीटर, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है, आपको तेली की खोपड़ी जो है उसको स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में क्या करना है, उसके सामने, तेली की खोपड़ी के सामने क्या करना है, एक डेली आपको सरसों तेल का आपको एक चिराग जलाना है जब आप साधना करने बैठेंगे। और ये साधना रात्रि डेली, ठीक है, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ही होता है। 10 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए इसको, ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद। और जब तक इसका साधना चलेगा, ठीक है, इसका साधना 21 दिन का है। 21 दिन में तेली का खोपड़ी अपने आप उड़ने लगता है, ठीक है। बहुत सारा चमत्कार भी देखे होंगे, सुने होंगे कि मसान को उड़ाया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो इसी साधना के माध्यम से, इसी बल पे किया जाता है, ठीक है। और इतना सारा चमत्कारी शक्ति आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इतना सारा चमत्कारी शक्ति कि आप कोई भी चमत्कार भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जिसकी कुछ भी हवा में वस्तु मंगा लेना, ठीक है, सिगरेट के डिब्बी भर देना, शराब मंगा लेना, शराब की खाली बोतलें भर देना, ठीक है, किसी के बारे में कुछ भी बता देना, मिठाई वगैरह, मतलब चमत्कार का भी आपके पास भंडार हो जाएगा, ठीक है। हवा में भी कोई वस्तु आप मंगा सकते हैं और बड़े से बड़े तंत्र काट सकते हैं। इसके माध्यम से दरबार चला सकते हैं, वो भी दरबार जो आपका चलेगा एकदम परफेक्ट तरीके से चलेगा। मतलब इसके सिद्धि साधना से आपका एरिया में इतना ज्यादा प्रख्याति आप हो जाएंगे, ठीक है। इसके माध्यम से आप धन अर्जन भी कर सकते हैं, गड़ा धन भी आप इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल राउंडर आप काम इससे कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, कापालिक हुए, अघोरी हुए, अवगढ़ हुए, या फिर जो प्रचंड जो देहाती ग्रामीण कोई साधक हुआ, तांत्रिक हुआ, उनके पास तेली का मसान या फिर खोपड़ी होता है, ठीक है। तो इसको जागृत कैसे किया जाता है, इतना तो मैंने बता दी। अब क्या करना होता है, डेली आप उसको सफेद पुष्प आपको अर्पण करने हैं, ठीक है। धूप बत्ती आपको लगाना है,
ठीक है। थोड़ा सा शराब का खप्पर रखना है और बकरे का या फिर मुर्गे का भूजा हुआ कलेजी, पका हुआ कलेजी उसको भोग स्वरूप आपको लगाना है, ठीक है। 2 ठो कपूर आपको लगाना है और साधना और 1 नींबू 1 जायफल आपको लगाना है। अब करना क्या है, साधना स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको, थोड़ा सा सरसों तेल में आपको पीला जो हनुमानी सिंदूर होता है उसको मिक्स करके आपको क्या करना है, तेली का जो खोपड़ी होता है उसको तिलक लगाना है, उसका पंचोपचार पूजन करना है, धूप दीप सब कुछ दिखाकर नैवेद्य वगैरह देकर भोग प्रसाद, ठीक है। भोग में आप बतासा भी रखना होगा आपको, ठीक है। 5 प्रकार का मिष्ठान रखिए या फिर आप बतासे रख सकते हैं, बतासा रखिए, बकरे का कलीजी रखिए, ठीक है। और शराब में खप्पर में शराब आप लगाइए, ठीक है। धूप बत्ती लगाइए और सरसों तेल का आप चिराग जलाइए। जला के दक्षिण मुखी होके आपको बैठना है, ठीक है। बैठकर आपको क्या करना है, जो मंत्र हम दे रहे हैं उस मंत्र को क्या करना है, 101 बारी आपको जाप करना है, ठीक है। 108 बारी नहीं, 101 बारी आपको जाप करना है मंत्र को। जब आप जैसे जैसे आपका जाप का मात्रा बढ़ते जाएगा आपका अनुभव इतना प्रचंड होते चला जाएगा, विभिन्न किस्म का आवाज और विभिन्न किस्म का चिंगारी जैसा आवाज सब सुनाई देने लगेगा। सब शक्तियां मतलब आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा, लोग अगल बगल आपका घूमना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा, डराने का कोशिश करेगा लोग, गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगेगा, ठीक है। अब मसान के ऊपर है, मसान आपका परीक्षा कैसे लेता है, लेकिन बहुत जो भी परीक्षा होता है बहुत तगड़ा परीक्षा लेता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका 17 दिन होगा साधना का, उसके बाद में आपका कपाल जो है, तेली का कपाल खोपड़ी जो है उठना शुरू हो जाएगा। और कपाल उसी व्यक्ति का प्राप्त किया जाता है जो कि एक्सीडेंट में जिसका डेथ हो गया हो, किसी डायन ने मार दिया हो, ठीक है। मतलब ऐसे ही असामयिक घटना, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, ठीक है। अगर आपके पास मारण विद्या है तो उसका प्रयोग करिए और उससे भी आप कर सकते हैं, उसकी मारण विद्या का प्रयोग करके भी उसका खोपड़िया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का हम इजाजत नहीं देते, ना ही हम प्रोत्साहन करते हैं इस चीज का, ठीक है। हम जानकारी हेतु जो भी वास्तविकता है हम उस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। पुष्प वगैरह अर्पण करें, सब कुछ करने के बाद में अब क्या करें, रुद्राक्ष की माला से आपको क्या करना है, पहले 1 माला भैरव मंत्र का करना है, 1 माला शिव जी का मंत्र का ओम नमः शिवाय करना है, उसके बाद 1 माला काली मंत्र का करना है, उसके बाद में गुरु मंत्र का जाप करना है। या फिर सबसे पहले गुरु मंत्र का करिए, उसके बाद गणेश मंत्र का करिए, उसके बाद काली मंत्र का करिए, भैरव मंत्र का करिए, उसके बाद में जो मूल मंत्र हम दे रहे हैं उसको 101 बारी मंत्र को जाप करना है, डेली 101 बारी ही जाप करना है। और 1 सिगरेट भी लगाना है या फिर गांजे का चीलम लगाना है, ठीक है। जो आपको सुविधा हो वो लगा सकते हैं। और जब तक आपका साधना चलेगा तब तक दीपक जलता रहे, धूप बत्ती जलता रहे, ठीक है। हो सके तो वहां सुगंधित लोहवान का भी प्रज्वलित कर दें, आम की लकड़ी या फिर जो गोबर का उपला होता है उसके ऊपर क्या करें, बीच बीच में आप जो लोहवान होता है उसका और गूगल का आहुति देते रहें ताकि सुगंधित वातावरण बना रहे। और इत्र भी आपको रखना होता है मसान के पास में, जो खोपड़ी आपने स्थापित की है उसके पास में आपको सिगरेट या फिर गांजे का चिलम और साथ ही साथ आपको इत्र का रखना पड़ेगा। और जब आप साधना करेंगे तो अपने कानों में भी इत्र लगा लेंगे, थोड़ा सा शरीर पे भी इत्र लगा लेंगे और थोड़ा सा इत्र आप मसान के ऊपर भी 1-2 बूंद गिरा देंगे, ठीक है। उसके बाद में मंत्र क्या है, वो मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र को ध्यान से सुनिए, मंत्र है काल काल महाकाल जिसके हाथ में कपाल, एक अघोरी मद पिए मांस, दूसरे अघोरी मांस खाए, मेरा तेलिया कपाल जगा के मेरे आगे पीछे ना नचाए। तो महाकाल के भगत बाबा गंगाराम अघोरी ने कहा है, दुहाई अवघड़वीर के, दुहाई मनसाराम अघोरी के, ठीक है। मंत्र यही है, ठीक है। मंत्र को अब हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, और क्योंकि मेरे को इजाजत नहीं है, मंत्र आपने सुन लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चलिए बता ही देते हैं। काल काल महाकाल जिसके हाथ में कपाल, एक अघोरी मद पिए दूसरा अघोरी मांस खाए, मेरा तेलिया कपाल जगा के आगे पीछे ना नचाए। तो महाकाल के भगत सच्चा गंगाराम अघोरी बाबा ने कहे, दुहाई अवघड़ वीर के, दुहाई मनसाराम अघोरी के, ठीक है। मंत्र ये मंत्र बहुत ही प्रचंड और अवघड़ी मंत्र है और गुप्त मंत्र है, ठीक है। अगर किसी को भरोसा ना हो, ठीक है, तो इस मंत्र को आप शमशान में, खोपड़ी उपड़ी का कोई जरूरी नहीं है, खोपड़ी का मसान का कोई जरूरत नहीं है। इस मंत्र को क्या करें, जैसे मैंने भोग प्रसाद बताया वैसे भोग प्रसाद रख के सिर्फ आप 3 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। अमावस्या से स्टार्ट करिए। इस साधना को आप किस दिन से स्टार्ट करना है ये हम बताना भूल गए थे। अमावस्या से आपको स्टार्ट करना है, जब तक आपका साधना चलेगा पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य पालन करना है और सिर्फ काला वस्त्र आपको धारण करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काला वस्त्र धारण करना है। और जिसका साधना में आप, जिस कक्ष में आप साधना करें उस कक्ष में आपके अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। इस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है, ठीक है। यही सब शर्तें वगैरह होती हैं। जब मतलब तेली का जो खोपड़ी है जब ऊपर उड़ने लगे तो बहुत जोर हंसता है, आवाज करता है
उसके बाद में वो आपसे पूछेगा प्रसन्न हूँ, ठीक है। जो वचन आपको लेना होंगे वो जो त्रिवाचा होता है उसको ले लिया जाता है, ठीक है। तो यही जानकारी हम लेकर आए थे। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जो भी नए से नए सिद्धि साधना और ग्रामीण तंत्र मंत्र के बारे में लेकर आए आप सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम मोरी।